नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। शराब घोटाले में कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक तिहाड़ जेल भेज दिया है। तो दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछताछ की और इसी मामले में कल लालू प्रसाद यादव को भी पूछताछ के लिए आमंत्रित किया है, यानी बुलाया है। वहीं लंदन पहुंचे राहुल गांधी का कहना है कि भारत में बोलने की आजादी कतई नहीं है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी ने क्या विदेशी धरती का इस्तेमाल कर सियासी भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश की है। आज जोरदार टक्कर के मंडे एडिशन में इसी विषय पर होगी। भ्रष्टाचार पर एक्शन, विपक्ष को टेंशन। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर। ये दो तस्वीरें सियासी मौसम बिगड़ने का बड़ा संकेत है, क्योंकि आज एक ही साथ दो बड़ी घटनाएं हुई। जमीन के बदले नौकरी वाले घोटाले में सीबीआई बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछताछ करने उनके घर पहुंच गई। और जिस वक्त ये पूछताछ चल रही थी, ठीक उसी वक्त कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष भेज दिया। क्या लग रहा है? मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं। मतलब सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। यदि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। इसी घोटाले में सीबीआई ने लालू यादव से भी पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। उधर देश में सियासी हार के बाद प्रदेश से राहुल गांधी का हमला जारी है। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। इस बीच ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और शरद पवार समेत विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। राहुल गांधींचा ते एका राजकीय पक्षाचे नेते, त्यांना असेसमेंट विचारलं, ते असेसमेंट त्यांनी दिलं, त्या असेसमेंटमध्ये त्यांनी सांगितलं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है। और सवाल यह भी है कि क्या 2024 को लेकर सियासी मौसम बिगड़ने वाला है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके विश्लेषण दिखाऊंगा। भ्रमजाल वाली सियासी चाल का विश्लेषण देखिए। राहुल गांधी विदेश में बोल सकता हूं, देश की संसद में नहीं बोल सकता। 7 फरवरी को वो संसद में जमकर बोले, बिना तथ्य पीएम मोदी पर आरोप लगाए, विशेषाधिकार का हनन का उन पे आरोप भी लगाए हैं। उसके अलावा चौकीदार चोर है भी बोला, लेकिन जनता की अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह नुकसान हुआ। बढ़ता में आगे अरविंद केजरीवाल, दूसरा बड़ा चेहरा। शिक्षा में अच्छा काम करने की सजा मिली है मनीष सिसोदिया को। तथ्य यह है कि शिक्षा नहीं, शराब घोटाले को लेकर आरोप है। कोर्ट के आदेश के बाद रिमांड और फिर अब तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं मनीष सिसोदिया। यानी शराब का घोटाला है, यानी फायदा पहुंचाया गया है कंपनियों को एक पॉलिसी बनाकर। बढ़ता हुआ आगे तेजस्वी यादव, बीजेपी के विरोध करने की हमें सजा मिल रही है। तथ्य यह है कि नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। और व्यूअर्स ये जान लीजिए, जमीन किसकी? गरीब, गुरबों और वंचितों की जमीन। उनकी जमीन को औने पौने दामों पर लेने का आरोप है। ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले जमीन लेने का आरोप है। अगर हम सरकारी प्रणाली में जाए तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी,
ग्रुप डी सबसे नीचे की नौकरी होती है, उस नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। यानी गरीब, गुरबे और वंचितों से औने पौने दावों पर जमीन लेने का आरोप है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, भ्रष्टाचार की जांच में डिस्काउंट के लिए दुष्प्रचार हो रहा है। क्या एक डिस्काउंट चाहते हैं सब लोग? मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में गौरव भाटिया जी हैं, उनका अभिनंदन है। गौरव जी, आपका अभिनंदन है आज की चर्चा में। अलका लांबा है मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। अलका जी, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में मृत्युंजय कुमार तिवारी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और साथ ही साथ प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जानी मानी लेखिका, पॉलिटिकल एनालिस्ट शुभ्रास्त्रा हैं, उनका अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। मैं 50-50 सेकंड आप सबको दूंगा शुरुआती दौर में। आप अपने तथ्यों के साथ अपनी बात को रखिए। मृत्युंजय तिवारी जी, अक्सर आपको शिकायत रहती है कि आपके पास सबसे आखिर में आया जाता है। आज शुरुआत आपसे कर लेते हैं। यह बात बताइए, गरीबों की जमीन आपने औने पौने दामों पे ली, उसके बाद जांच हो रही है तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के विरोध करने की सजा मिल रही है, यानी जांच में भी आप डिस्काउंट चाहते हैं। अमीश जी, जिस देश के गरीबों और किसानों के पैसे लुटा दिए गए, अडानी के हवाले कर दिए गए, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या के हवाले कर दिए गए, वहां तो सदाचारी हैं। और बाकी लोग जो गरीबों के मसीहा हैं, जिन्होंने गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी, वो भ्रष्टाचारी हैं। ये कौन सा मापदंड है सदाचार का, भ्रष्टाचार का? बीजेपी अपने अनुसार तय करेगी। ये दोहरा मापदंड, जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे लालू जी से, वो भेज रहे सीबीआई। हम तो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है लालू जी के परिवार, सांच को आंच क्या। लेकिन दिक्कत वहां है अमीश जी, जब सीबीआई भाजपाई बन जा रही है, तब तो सवाल खड़े होंगे। जी। और इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। आईटी, ईडी, सीबीआई जनता कर रही है, 50 सेकंड आपके हो गए पूरे। जी सर, आपने अपनी बात को रख लिया। शुभ्रास्त्रा, मैं आपकी बात आता हूं। 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी कहते हैं मुझे विदेश में बोलने दिया जाता है लेकिन देश में नहीं बोलने दिया जाता। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शिक्षा में अच्छा काम करने की सजा मिल रही है लेकिन घोटाला शराब का है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि बीजेपी के विरोध की सजा मिल रही है, जबकि नौकरी के बदले, ग्रुप डी की नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। 50 सेकंड। आमिश जी, इंडिविजुअली मैं हर लीडर पे कमेंट कर सकती हूँ, हर लीडर के शासन पे कमेंट कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी ये नहीं करूंगी। आगे की चर्चा के लिए उसको बचा कर रखते हैं। मेरा पूछना इन सभी विपक्ष के नेताओं से है कि अगर उनको नरेंद्र मोदी की सरकार से या देश के आज की व्यवस्था से इतनी समस्या है, तो हर चुनाव में वो इन मुद्दों को लेकर जमीन पर क्यों नहीं जाते? क्यों जनता को कन्विंस नहीं कर पाते? क्यों अपनी सरकार दोबारा नहीं बनवा पा रहे? बिहार से चूंकि मैं आती हूं, इसलिए मैं मृत्युंजय जी को बता दूं कि वो जितनी भी लफाजियां यहां पर कर ले, जो वंचितों के साथ हुआ बिहार में ग्रुप डी की नौकरी को लेकर, जिस तरीके से तेलंगाना और आंध्रा से भगाए गए युवक और तेजस्वी यादव ने कोई स्टैंड नहीं लिया, बल्कि उन्हीं शोषितों बल्कि शोषण करने वालों के साथ खड़े हैं। देश व बिहार की जनता देख रही है। और 50 सेकंड कंप्लीट होते हैं आपके। जी, अब मैं रुक करता हूं आपका कुलदीप जी। कुलदीप जी, मामला तो शराब का है लेकिन आप शिक्षा का अच्छा काम गिना रहे हैं। मामला शराब घोटाले का है। क्या आपको लगता नहीं है कि सियासी मौसम इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि घोटाले ने खेल को बिगाड़ दिया है? 50 सेकंड। कुलदीप जी बोलिए। कुलदीप कुमार जी। भाई देखिए, बोलिए। ये जो कार्रवाई हो रही है, ये तो इसलिए हो रही है क्योंकि आज मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के गरीब स्कूल में गरीबों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का काम किया। और आज ये कार्रवाई भी उन पे इसलिए हो रही है क्योंकि आज ये प्रधानमंत्री जी को बात बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी एजुकेशन के लिए काम करे, शिक्षा के लिए काम करे, स्वास्थ्य के लिए काम करे। उनको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और आज जिस प्रकार से इस लोकतंत्र के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सीबीआई छोड़ी जा रही है,
ईडी छोड़ी जा रही है ताकि दिल्ली का काम रुक सके, दिल्ली का विकास रुक सके। लेकिन दिल्ली का काम और दिल्ली का विकास तो अमित जी ऐसे जारी रहेगा और दिल्ली का काम रुकने नहीं देंगे। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जी को पूरा देश देख रहा है कि जिन्होंने इस देश को एक एजुकेशन का मॉडल दिया, जिनकी चर्चा पूरे विश्व के अंदर होती है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जेल में डाला हुआ है। और जो भ्रष्टाचारी है अडानी जी, उनके साथ वो दोस्ती का अपना बड़ा भाई बना के, उनको बड़ा मित्र बना के उनके साथ 50 सेकंड आपकी कंप्लीट हो गए क्योंकि आपने लेट शुरू किया था, इसलिए मैंने 10 सेकंड आपको एक्स्ट्रा दी। वक्त यहाँ पे समाप्त होता है। जी जी जी, अलका लांबा जी का वक्त है। कुलदीप जी, सबने टाइम लिमिट को फॉलो करा, आप हर जगह रूल्स का उल्लंघन करना चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? सबने टाइम लिमिट को फॉलो करा ना, सब 50-52 सेकंड में चुप हो गए। आपको मैंने 10 सेकंड ऊपर दे दिए क्योंकि आपका समय कम था, उसके बाद भी आप चुप नहीं हो रहे। शांति बनाए रखिए ना। अलका जी, अब आपका मैं रुक करता हूं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राहुल जी कहते हैं कि उन्होंने जब तुलना करी भारत और चीन की तो उन्होंने चीन को बेहतर बता दिया। मैं जानना चाहता हूं क्यों? 50 सेकंड आपके। आपने वो सुना जो राहुल जी ने नहीं कहा। राहुल जी ने जो कहा वो कहा जो भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर की, देश के किसान, बेरोजगार युवा, महंगाई की मार झेलती महिलाएं, सरहद का जवान, किसान और कश्मीरी पंडित ने कहा। राहुल गांधी ने वो कहा, इसलिए उनकी आवाज को दबाने के लिए अब ये सब खेल किया जा रहा है। एक सवाल देश पूछ रहा है, देश की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से। 9 साल पूरे हो गए, 9 महीने बचे हैं, एक नेता का नाम तो बताइए। 55 घंटे राहुल गांधी जी को ईडी के सामने बुलाकर पूछताछ की गई। 5 महीने उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की सड़कों पर रहे, अब बाल बाका नहीं कर पाए। श्रीमती सोनिया गांधी जी संसद सत्र बीच में छुड़वाकर ईडी से पूछताछ की। 9 साल देश कह रहे कम नहीं होते। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया गया, 2G 3G कोलगेट। आज हमें गर्व है 90 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी वहीं पर हैं, सरकार भी वहीं है, बाल से बाका नहीं कर पाए। और सरकारों की बात है, गर्व से कहती हूँ हिमाचल में हम भाजपा की डबल इंजन की सरकार को बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर उन्हें मुंह गिराकर आए और अपनी सरकार बनाकर आए। नहीं, देखिए उसके बाद हिमाचल के बाद 3 राज्यों में और चुनाव हुआ है जहां कांग्रेस की हार हुई है। लेकिन मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं आता। गौरव भाटिया, आपका क्योंकि सबने बोला, उसके बाद आखिरी दौर आपका है, 50 सेकंड आपके हैं। चिट्ठी भी लिख दी है सबने और वो चिट्ठी की धमक आपको सुनाई दे रही है क्योंकि पठान फिल्म का फेमस डायलॉग है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। गौरव भाटिया, अरे आप भी अमीर जी कैसे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं? ये सारे भ्रष्टाचारियों की ना कुर्सी बची है, ना गाड़ी बची है, ना गाड़ी में इंजन है, ना पेटी है, बांधेगी क्या? सीबीआई बांध रही है, ईडी बांध रही है इनको जेल की सलाखों में, वो भी। अमीर जी, मैं सारे सवालों का उत्तर भी दूंगा और कुछ टिप्पणियां हैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन आपसे मैं सबसे पहले, देखिए भ्रष्टाचार करने का दायरा देखिए इन भ्रष्टाचारियों का जी। नौजवानों से जमीन मांग के उनको नौकरी देना और जानवरों का चारा खा जाना, यह है लालू प्रसाद यादव आरजेडी। सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी भी चुरा लेना, यह है समाजवादी पार्टी। गुलाबी गड्डियां घर में मिलती हैं नौकरी देने के नाम पे, यह है टीएमसी। चौथा, शराब मंत्री, बोलने में शर्म आती है लेकिन शराब घोटाला करते हैं उनको कहते हैं शिक्षा मंत्री, ये भी चिट्ठी में ही है। और स्पा मसाज सेंटर जेल में 50 सेकंड आपके भी कंप्लीट हो गए। ये है जी अराजक अपराध पार्टी जी। एक और बचा था, अगर आप जी आगे आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन अलका जी, मैं आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं 30-40 सेकंड के अंदर जरूर बताइए। राहुल गांधी, आपने बोला कि आपने वो नहीं सुना जो राहुल गांधी बोले। मैंने ये भी सुना राहुल गांधी ने बोला चीन सद्भावना को महत्व देता है, उनका विचार एक ऐसे समाज का है जिसमें सद्भावना हो। चीन सद्भावना को महत्व दे रहा है जिसकी विस्तारवादी सोच है, और भारत जो वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव करता है वो सद्भाव का मैसेज नहीं देता। अमीश जी, कैमरे को जूम करवा लीजिएगा और वीडियो दिखा रही हूं, एक बार वीडियो जो है दिखाई दीजिए और सुनाई दीजिए। देश के प्रधानमंत्री चीन के शी जिनपिंग को झूला झूला रहे हैं, उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बात का समर्थन करना देशद्रोह है, तो सबसे बड़ा देशद्रोह चीन के साथ खड़े मिलकर चीन को हमारी एक एक जमीन पर कब्जा करने देने पर जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं। साफ कह दे कि देश के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी और देश को गुमराह कर रहे हैं। पीठ पे जो है छुरा घोंपने का काम आज
चीन कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी चीन को लाल आग करने की बजाय चीन के विदेश मंत्री को गले लगा रहे हैं, झूला झूला रहे हैं, छाता उनके सर पर लेकर खड़े होते हैं और पूछते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के सर पर छाता क्यों नहीं था, राहुल गांधी के नाम पे गांधी क्यों, नेहरू क्यों नहीं था। मुद्दे से भटकाना कोई इनसे सीखे। चीन को मुंह तोड़ जवाब हर मंच पर, देश और विदेश हो, चीन को घेरने का काम जवाब श्री लेते राहुल गौरव गांधी भाटिया जो से। गौरव भाटिया कर रही है जी और जी हम डरते नहीं गौरव हैं। भाटिया, चीन में सद्भावना को महत्व मिलती है, क्या आपको लगता है भारत में महत्व नहीं मिलती सद्भावना को? देखिए ऐसा है कि 1,37,00,000 रुपए की रिश्वत जिस गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने ली हो, अमीश जी ऐसे भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरों से आप और क्या उम्मीद करेंगे? यही तो करेंगे। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये प्रधानमंत्री जी पे कैसे बोल रही थी। अरे मैं तो कह रहा हूँ ये जो शांत कराइए। आपके बीच में अलका जी आपके बीच में नहीं बोले, अलका जी आपके बीच में गौरव नहीं बोले, अलका जी 70 साल करके जेल में हो। जी जी अलका जी आपके बीच में गौरव भाटिया नहीं बोले, अब गौरव जी बोल रहे अपनी बात को फिर जी जी ओके, आपके बीच में वो नहीं बोले, आप उनके बीच में ना बोले तो बेहतर चर्चा होगी। गौरव जी हाँ देखिए अमीर जी, मैं बता रहा था कि 1,37,00,000 रुपए की रिश्वत ली चीन से कांग्रेस पार्टी और महाभ्रष्टाचारी गांधी परिवार ने। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, ये एमओयू है। सरे पकड़े गए जिसे आप बचा रहे हैं, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया, भगोड़े साबित हो गए, भगोड़े पार्टी। अलका जी मेरा निवेदन है वो अपनी बात 40-50 सेकंड रख ले, फिर आप रखिए तो अच्छे से चर्चा होगी। गौरव भाटिया हाँ, दूसरा फैक्ट है ये देखिए, एमओयू में दिखा रहा हूं, ये पार्टी टू पार्टी किया गया, आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसमें लिखा क्या है? हो सकता है इसमें लिखा हो कि चीन में ही चुनाव लड़ेंगे अगला राहुल गांधी, चीन में ही कुछ बनना चाहते हो। भारत से तो उनको लगाव है नहीं, क्योंकि विदेशी धरती पे जाके 52 साल का अपरिपक्व बालक ही अपने देश की ऐसी झूठी बुराई कर सकता है। तीसरी बात, किसने कहा था हमारी वीर सेना पिट गई है? ये यही राहुल गांधी थे। हमारी वीर सेना कभी पिटी ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा चौथा 42,000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत की जमीन चीन को किसने दी? कांग्रेस पार्टी के शासन में चाचा नेहरू पे ये कुछ बोल नहीं पाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी की औकात नहीं है 1 इंच भूमि भी हमारी कब्जा कर ले। और अंत करूंगा एक बात कह के, राहुल गांधी ने एक और आपत्तिजनक बात करी। उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है यहां पे बड़ा हिंसक जगह है। आप मुझे बताइए, इतने संवेदनशील मुद्दे पे पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और भारत की सरकार और भारत के लोगों को शर्मिंदा करना अपने। अब अलका लांबा से जवाब ले लेते हैं, अलका लांबा से जवाब लेते हैं। अलका लांबा, ये क्यों हम भारतवासी हैं, आप भारतवासी हैं, राहुल जी भारतवासी हैं, तो कश्मीर का मुद्दा लंदन में जाके क्यों डिस्कस करेंगे? क्यों बोलेंगे कि कश्मीर में रक्त रंजिश हो रही है? कश्मीर की हकीकत से मुंह मोड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। ये नहीं बताना चाहते विश्व को कि कश्मीर के अंदर खून खराबा कौन से 2 देशों की मिली भगत से हो रहा है। प्रधानमंत्री कमजोर हैं, प्रधानमंत्री कायर हैं, प्रधानमंत्री खामोश हैं। विश्व को नहीं बताना चाहते कि चीन की शय पर पाकिस्तान कश्मीर में कत्लेआम कर रहा है। राहुल गांधी जी की हिम्मत है, चीन को ललकार रहे हैं कि पाकिस्तान को करिए, हमारे देश में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर पे हमला बंद करिए। लेकिन प्रधानमंत्री अलका जी आपने एक शब्द यूज करा कि प्रधानमंत्री कायर है। प्रधानमंत्री अगर देश का कायर है तो क्या नहीं, प्रधानमंत्री अगर कायर है इसके क्या मायने आपकी नजर के अंदर? अगर प्रधानमंत्री कायर है तो हमारा देश कायर है क्या? बिल्कुल बता रही हूँ, भारत कायर नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है। भारत को आईना दिखाना आता है चीन और पाकिस्तान को। भारत डंके की चोट पर बता रहा है विश्व को कि चीन और पाकिस्तान हमारे कश्मीर में लगातार कत्लेआम करा रहा है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री कितने कमजोर हो चुके हैं, सच्चाई विश्व को। गौरव भाटिया का जवाब अब जरूरी बन जाता है। ओके गौरव रिप्लाई। अलका जी अब शांत, अब आपके टाइम में गौरव भाटिया शांत है, अब आप शांत रहिएगा। गौरव भाटिया जवाब।
देखिए अमीर जी, है क्या, कायर कोई है तो वो गांधी परिवार है, बुजदिल है, भ्रष्टाचारी है, दीमक की तरह देश को खाता है शहादतें दी और है उस जोक गांधी की तरह परिवार ने। खून आप चूसता उसके है भारत पांव का। शांत नाखून भी कराइए, नहीं है। शांत कराइए। अलका जी, आपने शांत भी कराइए। प्रधानमंत्री को कायर बोला, बात उनको मैंने बात शांत नहीं करा कर दिया था। पाए, 9 साल 9 महीने रह गए आपकी सरकार। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं 9 महीने बचे हैं सरकार में बस। चलिए, वो क्या कह रहे हैं, उनकी हैसियत अभी पूर्वोत्तर के जब परिणाम आए तो पता चल गए। राजनीतिक हैसियत नहीं है, पिस्सू हैं ये लोग राजनीति के, खून चूसते हैं जनता का। लेकिन मैं एक बात पूछूंगा, राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाके हमारे अंदरूनी मामलों को इस तरह से झूठ बोलकर उजागर करते हैं जिससे देश की छवि मिटती है, क्यों? दूसरा सवाल, मुंह से पाकिस्तान नहीं निकला, पुलवामा का तो तुमने बोला, पाकिस्तान का नाम नहीं बोला। इसलिए नहीं क्योंकि होम ग्रोन टेररिज्म, जब पुलवामा का हमला हुआ तब भी कांग्रेस पार्टी क्लीन चिट पाकिस्तान को दे रही थी। तीसरी बात, ये सारे आतंकी राहुल गांधी को क्यों पहचान के अपना भाई मानते हैं? आपने उनका वक्तव्य सुना था, मैं भारत तोड़ो यात्रा में कश्मीर पहुंचा, एक आतंकी खड़ा था, उसने मेरी तरफ देखा और मुझे कुछ नहीं किया। मतलब आतंकी जो है राहुल गांधी को अपना भाई मानते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ वो कुछ नहीं करते। अरे तुमने पुलिस पे क्यों नहीं बताया तुरंत? तुम भारतीय हो, आतंकी तुम्हें कौन है, कानून कौन नहीं? में आस्था जम्मू होनी कश्मीर में चाहिए, चुनाव करा तुम्हें कर गिरफ्तार दिखाइए। कराना चाहिए था। वही कश्मीरी पंडित गिरफ्तार जो कराना वहां चाहिए था। पर अमीर हिंसा जी, का क्या गलत शिकार हो बात रहा है, वो है? मुंह तोड़ जवाब चिल्लाने देने लगी। को नहीं, आप पर तैयार ये बैठा है भारत। महत्वपूर्ण है कि राहुल जी ने भारत जोड़ो आतंकी यात्रा को का देखा कश्मीर, और कश्मीरी पंडित जो उसके सड़कों बाद पे निकला से साबित उस किया है। विषय के ऊपर नहीं, ये अलका जी एक सवाल बड़ा गंभीर है। अगर राहुल जी ने आतंकी को देखा तो उसको, उनको पता लग गया वो आतंकी है, तो उसको अरेस्ट करवाना चाहिए था, उसे गिरफ्तार कराना चाहिए था। ये तो एक लेजिटिमेट बात है। आपका कहने का मतलब है देश के गृह मंत्री और जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं उनको पता ही नहीं आतंकी कौन है। जिस समय राहुल गांधी विदेश में है, इस समय लंदन में राहुल गांधी है, और उस समय उन्हें एक बड़ी नसीहत दी है। लंदन में कार्यक्रम के दौरान एक बड़ी घटना घटी है। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, विदेश में राहुल गांधी को इंदिरा गांधी का नाम लेकर एक नसीहत दी गई है। ये तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं, ये बाइट हमारे पास आ गई है, ये अपने आप में बड़ी है। देश के खिलाफ ना बोलने की सलाह दी गई है। एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला कि मैं इंदिरा गांधी का प्रशंसक हूं। ऐसा मत करें राहुल जी, इससे नुकसान होता है आपका, देश का और कांग्रेस का भी। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या बोला है सुनिए, अपने टेलीविजन को ऑडियो खोल लीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय क्विकली सुनवाते हैं। When she came here in a press conference, London, being imprisoned by Morarji Desai, a journalist asked her, "What is your experience of prison in India?" And she said, "I don't want to talk anything bad about India in this conference." Now you are being constantly attacked in the Indian media for your Cambridge lecture. I hope that you will take some lesson from what Mrs. Indira Gandhi said. उन्होंने बोला कि आप कुछ तो सीखेंगे। जो इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं अपने देश के खिलाफ भारत की मिट्टी के बाहर नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। और ये मोरारजी बाबू के बारे में, मोरारजी देसाई ने जब उनको जेल में डाल दिया था, उस वक्तव्य पर पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने उस पत्रकार को यह जवाब दिया, मैं अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला, मैं इंदिरा जी को बहुत मानता हूं और कांग्रेस को भी बहुत मानता हूं, लेकिन आप भी कुछ सीखेंगे क्योंकि आपके कैम्ब्रिज का लेक्चर जो है वो देश के खिलाफ है। अलका लांबा, ये तो कोई बीजेपी नहीं है, ये तो कोई आपके विरोधी नहीं है, ये तो आपके प्रशंसक है। 50 सेकंड का टाइमर लगाइए और इस पर जवाब दीजिए। आपके प्रशंसक ये कह रहे हैं। देखिए, इंदिरा जी सही है या राहुल जी सही है? कहा आपने सुनवा दिया। नहीं, अब आप एक बुजुर्ग से नहीं मिले, वो बहुत से युवाओं से, महिलाओं से, एनआरआई से अपने पूरे दौरे में मिले। किसने क्या कहा उसे भी दिखाने की हिम्मत करिए, मैं चुनौती देती हूं। एक आपने दिखा दिया, और वो तब किस दौर की बात कर रहे हैं?
वो दौर अलग था। आज इस दौर में शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने की विदेशी धरती पर जाकर कि क्या पाप किया था, कहां पैदा हो गए इस भारत की इस धरती पर। भारत मां का अपमान देश के अब के प्रधानमंत्री ने विदेश धरती पर सिर्फ वोटों के लिए। मैंने तो आपसे सरल सवाल पूछा, इंदिरा जी सही थी या राहुल जी सही है? मैंने तो कोई लाग लपेट करी नहीं। मैंने अलका जी आपसे सवाल पूछा, इंदिरा जी सही या राहुल जी सही? आगे की कहानी आगे बात करेंगे। इंदिरा गांधी जी इज राइट और राहुल जी इज राइट। बिल्कुल सही थी और इस दौर में राहुल गांधी बिल्कुल ठीक है। वो दौर इंदिरा जी का था, ये दौर मोदी का है जिसमें राहुल गांधी आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और दौर मोरारजी देसाई का था। अडानी पर चुप्पी, बेरोजगारी पर चुप्पी, महंगाई पर चुप्पी, गिरती अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग। गौरव भाटिया ओके, गौरव भाटिया शुभराष्ट्र मैं कोई कमेंट नहीं रहे, लेकिन गौरव भाटिया हमले हो रहे हैं। जी ओके, आप यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया सवाल पूछेंगे। देखिए, सवाल पूछेंगे, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, मजबूर करेंगे। देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है अमीर जी। इस तस्वीर में असली गांधी और नीचे नकली गांधी। असली गांधी वो जिसका सम्मान हर नागरिक देश का करता है, नीचे नकली भ्रष्टाचारी गांधी। तो दिखाइए, शांत कराइए। इनको मुंह का बवासीर है क्या? ऐसे शब्द क्यों बोले? क्यों बोलती हैं बीच में भाई? तो फिर बीच में क्यों बोल रही हैं? धन्यवाद। देखिए, ये मैं तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं, ऊपर वो गांधी जिसका पूरा देश सम्मान करता है, महात्मा गांधी। नीचे नकली गांधी, गांधी कहिए या नकली गंदी कहिए, गंदी राजनीति करते हैं, इसलिए राहुल गांधी भी कह सकते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूं, मैंने जो सवाल कहा कि चीन और पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, भारत को बुरा बताते हैं। दूसरी बात, इनके अनुसार इन्होंने कहा सिख को, एक सिख युवक था, मुझे आपत्ति है नागरिक होने के नाते अभी जी, कहते हैं भारत में सिखों को और मुसलमानों को सेकंड रेट सिटीजन माना जाता है। अरे भैया, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, हमारे भाई हैं। आप विदेशी धरती पे जाके ये सब झूठ बोलते हैं। 1984 के जो नरसंहार कराया, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उस पर बोलते हैं। दूसरी बात, मीडिया के लिए बोले, मीडिया स्वतंत्र नहीं है। क्या अमीर जी आपको डर लगता है सरकार कश्मीर से? तक करते आपने हैं, कभी देश नरेंद्र को मोदी जोड़ते जी और की या देश के भाजपा की मुद्दों पर आलोचना आपको नहीं घेरते करी हैं। है? यही बौखलाहट है कि राहुल गांधी ने देश को जोड़ते हुए आपको मुद्दे पर घेरने का काम कैसे कर दिया। इसलिए निजी हमले राहुल गांधी पर होते हैं। मैंने अमित शाह को कहा है, गीदड़ इकट्ठे हो जाए, शेर बहुत को से सवाल नहीं पूछे घेर गए। पाएंगे। आप हिम्मत करके औरों के जवाब और सवाल क्यों नहीं देश के सामने अपने चैनल पर लाते हैं? बुजुर्ग ने मैं जो पूछना बात चाहती कही, हूँ, लाइए ना, समझ में भी आई। मुझे समय दीजिए। वो सारे सवाल जवाब जो हमारे एनआरआई जिनसे प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, उन्हीं एनआरआई ने राहुल गांधी जी के माध्यम से मैडम कैम्ब्रिज में भारतीय एनआरआई नहीं पढ़ते। कैम्ब्रिज के अंदर वहां पे कोरिया के भी लोग पढ़ते हैं, चाइना के भी लोग पढ़ते हैं। कैम्ब्रिज के अंदर, कैम्ब्रिज इज द यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज के अंदर भारत के जो कैम्ब्रिज के लेक्चर की बात हो रही है, जिसमें कैम्ब्रिज के लेक्चर की बात हो रही है, जिसमें चाइना को बेटर बताया जा रहा है और इंडिया को खराब बताया जा रहा है। आप मुझे बताइए, हमें सौहार्द क्या चाइना से सीखने की जरूरत है? हमें सौहार्द चाइना से सीखने की जरूरत है? अरे शासन आपका रहा हो या नरेंद्र मोदी का है, चाइना से हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री को सीखने की जरूरत नहीं है। वहाँ ऑटोक्रेसी है या डेमोक्रेसी है? या डेमोक्रेसी है जी, वो ऑटोक्रेसी है। देश के प्रधानमंत्री नहीं दिखा रहे हैं, वहाँ ऑटोक्रेसी है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री उनसे कोटि ऊपर है, चाहे स्वर्गीय राजीव जी हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी हो, चीन को आप चाहे इंदिरा जी हो, नहीं दिखा रहे। चीन हमारी नहीं, अलका जी सवाल का जवाब दीजिए ना मेरा। अलका जी मैं सारी आपकी बातें मानने को तैयार हूं। लोकतंत्र खतरे में, आपको देश में जो बोलना है बोलिए। आप मुझे बताइए, एक ऑटोक्रेटिक देश चाइना से आप भारत की डेमोक्रेसी को कंपेयर कर रहे हैं? अरे देश का कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, स्वर्गीय राजीव जी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, क्या वो चाइना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से खराब थे?
चीन में लोकतंत्र है ही नहीं है। तो फिर हम चीन तो के हाउ कैन यू लोकतंत्र की कंपेयर भारत के चाइना विद लोकतंत्र से इंडिया? तुलना नहीं कर रहे। हम भारत के लोकतंत्र तारीफ क्यों कर को, रहे हैं उसमें चीन उठ की? रही आवाजों को हक्का बचाने नूडल की खा कोशिश लिए कर क्या? रहे हैं। हम देश के लोकतंत्र डोकलाम में के बाद उन चीन में देश के सद्भावना को लोकतंत्र महत्व में मिलता है। हिंदुस्तान पूछ के का। देखिए। नहीं नहीं, चीन ने एक सेकंड, हमला नहीं नहीं, आई वांट टू किया, डिस्कस चीन ने दिस हमारी टुनाइट। जमीन पे कब्जा माफ किया, करिए, चीन को माफ करिए, क्लीन मैं चिट मृत्युंजय प्रधानमंत्री भाई, मैं देना आपके चाह पास रहे हैं, आना नहीं चाहता हूं, देने लेकिन देंगे। आई वांट टू डिस्कस इट। आई वांट टू डिस्कस इट। ये कमेंट किसी कोई नेता कहता है कि चाइना में सद्भावना को महत्व देता है। उनका विचार एक ऐसे समाज का है जिसमें सद्भावना हो। चाइना में सद्भावना है? देयर ऑटोक्रेटिक कंट्री, वहां लोकतंत्र नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है जी। वहां पे इसके अलावा तो वहां पे कोविड प्रधानमंत्री जी ने मैनेजमेंट कब इतना कब चीन खराब के हुआ लिए है क्या-क्या कि वहां कहा? सद्भावना है। वो नहीं हम बताएंगे वासुदेव आप। कुटुंबकम, वो नहीं हम बताएंगे लोग आप। भारतवासी कि चीन भूल को जाइए अपना नरेंद्र दोस्त मोदी को। किसने बताया? अरे मोदी का विरोध चीन को करते अपना करते दोस्त भारत का किसने विरोध क्यों हो रहे बताया? हैं? चीन के एक गांव में मोदी के नाम से गांव किसने रखा? चीन के प्रधानमंत्री शी Madam, जिनपिंग को that झूला can किसने be a झुलाया? diplomatic- लाल रंग का that छाता can be लेके a चीन के question. शी जिनपिंग के But you पीछे are कौन comparing चला? China में आज सद्भावना चीन है। हमारी पीठ पे छुरा घोंप रहा है और आप सवाल राहुल मैडम, गांधी से हिंदुस्तानियों कर को रहे हैं। चाइना से राहुल कोई गांधी सद्भावना कांग्रेस नहीं है। के नेता है, एक सांसद आपको है, चाइना में लेकिन देश के सद्भावना दिख सकती प्रधानमंत्री है से राहुल नाम जी लेकर को, सवाल तो लेकिन करिए। हिंदुस्तानियों को नहीं दिखती है। सवाल तो मैं करिए। सवाल ले लेता हूं। मैं एक नहीं, एक हमें एक हिंदुस्तान में मृत्युंजय सद्भावना मृत्युंजय पर तिवारी दिखा है। मृत्युंजय इसी तिवारी सोच के साथ चाइना में भारत आपको जोड़ो सद्भावना यात्रा दिख की रही है? शुरुआत जन शुभ राष्ट्र। बिल्कुल। मृत्युंजय जी, भारत में मृत्युंजय देखिए जी, हम लोग, देखिए अमीश जी, हम लोग सीधा जानते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत शानदार। ये तो सब लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे अच्छा हमारा देश है, हिंदुस्तान है। हम एक दूसरे के राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, विचारधाराओं की तो लड़ाई राहुल है, जी क्यों कह रहे हैं? लेकिन हम देश के लिए एकजुट हैं। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, आप जो व्याख्या कर रहे हैं, यही गलत है। ये बीजेपी की जो मानसिकता, अभी किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे भाटिया जी, आपने रोकने का कोशिश किया लेकिन नहीं किया। ये एक महिला को किस तरह से यहाँ पर सम्मान दे रहे थे, ये तो दिख गया, देश की जनता ने देखा। हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन हम अगर सत्ता में आए और हिटलर शाही और तानाशाही जब नहीं चली है, तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी इस देश में। सत्ता आती रहेगी, जाती बहुत रहेगी, अच्छे, अटल जी ने बिल्कुल कहा नहीं था, चलेगी। लेकिन ये देश रहना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए इस देश रहना चाहिए। 24 में बड़ी लड़ाई की तैयारी देश की जनता ने की है। 24 में बड़ी इसलिए लड़ाई की तैयारी ये करी है। बीजेपी को ओके, 24 भारी सुब्राष्ट्र, पड़ी। 24 में बड़ी लड़ाई की तैयारी करी है। ना हिटलर शाही रही, ना मोदी शाही रहेगी। जी, बहुत शानदार। मोदी शाही तो है भी नहीं ना। आज अगर विपक्ष को डर लग रहा है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का ल नहीं है, तो 1975 याद कर ले एक बार। जितना मुखर होकर आज विपक्ष विश्वमन कर रहा है। और मैं तो बोलना भी नहीं चाहती कि किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है चुनावों के पहले। गुजरात चुनाव में किस किस तरीके की भाषा प्रयोग की गई, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने फिर देखिए ऐसा है कि अगर ये बोलेंगी लगातार तो मैं नहीं बैठ सकती। आमिश जी, आपको डिसीजन लेना होगा। नहीं, आप अपनी बात को रखिए। आप किसी के बीच में नहीं बोलिए। ठीक है, आप अपनी बात को रखिए। आप शुभराष्ट्र तो अपनी उनको बात आपको फीडर डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आप आदत अपनी बात है, को उनके रखिए साथ ना। समस्या शुभराष्ट्र, है। आप अपनी बात को शायद रखिए। मनोवैज्ञानिक समस्या है। ओके, बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। जी, जो लीडर, जो नेता चीन के साथ संबंध हमारे सीमा पर तनावपूर्ण है, उस दौरान अगर कोई नेता जाकर के गुपचुप मीटिंग करता है, देश से आवाज उठती है कि उस मीटिंग में क्या बात हुई आप बताइए, वो आज तक नहीं बता पाता। आज वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर एक पाकिस्तानी के साथ मंच साझा करता है। आप उस नेता की विश्वसनीयता के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आमिर जी? उस नेता को हर 5 साल के बाद जनता जवाब दे रही है। खदेड़े गए हैं अमेठी से, लेकिन रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और उनके प्रवक्ताओं की भाषा देखिए। पूछेंगे आप चीन से सद्भावना, लेकिन बयान पर सवाल पूछेंगे, वो आपको अदानी तक ले जाएंगे। नहीं, पर एक मेरा सवाल है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में हो गया है और एवरीथिंग इज कॉम्प्रोमाइज्ड। कोर्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, एवरीथिंग इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो वो कैसे चुन करके गए लोग? अभी तो सांसद है ना। इसी कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी ने भेजा है ना। प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दें। जो नेता खुद जमानत पर हो, करप्शन के भयानक चार्जेस पे जमानत पर हो,
वो इस तरीके की बात करे और हम उसको क्रेडिबल मान करके डिबेट भी करें। जेल में नहीं ये बहुत है। शर्मनाक बात आप है। 9 आमिर जी। साल में तेजस्वी यादव बाल भी बाका नहीं कर पाए उस गांधी परिवार मैं फिर और कह डॉक्टर रही हूँ, मनमोहन इस सिंह महिला का। को अगर आप गर्व से चुप कह नहीं रही हूँ, करवा सकते 9 तो साल मैं नहीं वैसे डिबेट कर सकती। नहीं, आमिर जी। आपने अपने वो वक्तव्य को रख व्यक्ति लिया। जमानत पर बाहर है, उस व्यक्ति पर पैसे के गबन का इल्जाम है। अलका जी को ले लेता हूं उस मैं। व्यक्ति को अमेठी की जनता ने मार मार कर खदेड़ दिया है इलेक्टोरल रोल से। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ओके, अलका जी का उस जवाब, नेता ने अलका जी का आज जवाब, तक अलका लांबा का भारत जवाब। धरती पे भारत के बारे में कुछ भी अच्छा कहा हो तो आप मुझे धन्यवाद बताइए। अमीश जी। अलका जी, अमीश जी, आप देखिए, भाजपा से अच्छा प्रवक्ता का काम तो ये कर रही है, जिन्हें आप जो है राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं, भाजपा से अच्छे प्रवक्ता का काम कर रही हैं। एक साइड देखती हैं सिर्फ राहुल गांधी और गांधी पर हमला करने का। जाने की आवश्यकता नहीं। अमीश जी, मैं ऐसे पर्सनली मैं नहीं, आई एम रियली सॉरी मैं ऐसे पर्सनल आक्षेप का इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे, मैं पार्टी उछल कर नहीं जाती, किसी भी पार्टी ऑफिस में मैं नहीं जाती और मैं मुझे किसी का टिकट नहीं चाहिए। मैं इसीलिए मैं ऐसी बदतमीज प्रवक्ताओं और नेताओं की पर्सनल टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये अपनी बकवास कर सकती है क्योंकि आप मेरा निवेदन है, अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? सुब्राष्ट्र, आप डिबेट छोड़ के ना सिर्फ जाइए। डराने का काम करते हैं। सुब्राष्ट्र, डिबेट छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। इनकी आदत है, ये नहीं टिक पाएंगे। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का सोमवार एडिशन यानी मंडे एडिशन जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। अलका लांबा, जब बीजेपी का एक विधायक भ्रष्टाचार में फंस रहा है तो कांग्रेस एक मॉरल राइट इसलिए खो देती है भ्रष्टाचार पे बोलने का, क्योंकि आपकी तो कई बड़े नेता खुद भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर पार हो जाते हैं और आप लालू यादव का भी समर्थन कर रहे हैं, आप राबड़ी देवी का भी समर्थन कर रहे हैं कि उनके भ्रष्टाचार में भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भ्रष्टाचार के ऊपर अब जब बीजेपी फंसती है तो ऑपोजिशन इसलिए उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर पाता क्योंकि आप लोग अपने वाले मापदंड को सेटल ही नहीं कर पाते। मैं मृत्युंजय तिवारी की बात आता हूं। मृत्युंजय तिवारी, अभी आप कह रहे हैं ये मोदी शाही है। एक सेकंड अमीश जी, मैं आपकी इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि आपने हिम्मत करके भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछ लिया ईडी क्यों नहीं कर्नाटका में गई। धन्यवाद आपका, लेकिन इन्हें ये भी बताइए ईडी का काम ईडी करती है, सीबीआई का काम सीबीआई करती है, लोकायुक्त नहीं करता है। मेरे को जवाब देना पड़ेगा। एक सेकंड लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। मृत्युंजय को दिखाइए। मृत्युंजय, मेरा मूल सवाल आपसे ये है, आप कह रहे हैं ये मोदी शाही है। 10 जुलाई 2013 को कौन सी शाही थी जब ऑर्डिनेंस फाड़ा गया था और इसके बाद मनमोहन सरकार ने जन प्रतिनिधित्व संशोधन अध्यादेश लेके आई थी। भ्रष्टाचार का मामला किसके ऊपर था? कौन सी शाही थी वो? देखिए अमित जी, बताइए मुझे। सबसे पहले एक बात अच्छी तरह से आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, देश की जनता भी जानती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार ने सभी जांच एजेंसियों का सहयोग किया है, जवाब दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी गए हैं। मेरा सवाल, आपने बोला मोदी शाही है, मैं पूछ रहा हूं 10 जुलाई 2013 को कौन सी शाही थी? उनको न्याय भी 10 जुलाई 2013 को कौन सी शाही थी जब अध्यादेश फाड़ा गया था? किसने फाड़ा था अध्यादेश? हम तो कह रहे, सुन तो लीजिए, सुन ही नहीं रहे आप। सुनाइए। हम तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और जनता की अदालत में आज आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार बिहार में सबसे बड़ी ताकत है और विपक्षी एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं लालू जी। इसलिए जब लालू जी ने भर दिया हुंकार, ये बताइए वो अध्यादेश फाड़ने का आर्किटेक्ट कौन था? मैं जो आपको बताता हूं, आप जो इतना शर्मा रहे हो, क्या सच है जो छुपा रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, वो राहुल गांधी थे। तब क्या राहुल गांधी शाही थी? वो राहुल गांधी थे जिन्होंने अध्यादेश फाड़ा था। हम तो जिसके बाद राहुल गांधी को, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ पाए जीवन भर। अब कौन सी बोलेंगे शाही? राहुल शाही? हमारा होली अरे भाई, हमारा होली गाते गाते गला वैसे खराब है, ऊपर से आपका जवाब देना। नहीं, आपसे होली भी गवा लेंगे। पहले सुन तो लीजिए। नहीं, होली तो गवा इस सवाल पे आपका गला खराब हो गया तो सुनिए। लेकिन देखिए, बुरा ना मानो, होली है। मृत्युंजय भाई, आप बिहार से आते हो, इस सवाल पे आपका गला खराब हो गया।
हमारा गला एकदम ठोस है, आपको जवाब देने के लिए हम बैठे गौरव हैं, भाटिया लेकिन कुछ आप कहना चाहते हैं? बोलने ही नहीं दे रहे थे, हम क्या करेंगे? गौरव भाटिया आप कुछ बोलने कहना दीजिएगा तब ना। अरे बोलने का यही आपको तो एक तो भरपूर हम मौका लोगों मिला, को 3 बीजेपी मिनट नहीं आपके बोलने पास दे थे, रही है, ऊपर से आप लोग नहीं आप बोलने दे इधर रहे उधर हैं। की तो बात बोलेंगे करते रहे, क्या? ये नहीं बता पाए कि लालू जी का काफिला किसने लूटा था तब 2013 में। अमीश जी, ओके एक गौरव भाटिया, गौरव भाटिया ओके, अमीश जी। गौरव भाटिया, ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव भी लगातार बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी यही बोल रहे हैं। हाँ। एक देखिए, ही मैं नाव आपको में अरविंद बताता केजरीवाल हूँ, और तेजस्वी इनकी यादव केवल आज। गला नहीं खराब है, हाँ, इनका गला नहीं खराब है, इनकी नीयत भी खराब है। और ये कहना गलत नहीं होगा, आरजेडी के 3 जमाई जंगल राज, भ्रष्टाचार और वंशवाद। और मैं आपको बताऊं, अभिषेक बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, राहत नहीं पर मिलती ये आ है। गए। पार्था चैटर्जी 8 महीने से जेल में है। नवाब मलिक 1 साल से बेल नहीं मिलती। अरे भैया, बीच में तो ना बोलो, गला ठीक हो गया। अब एक इंजेक्शन क्या लगाया, गला ठीक हो गया। बीच देखा आपने, जब ईमानदारी का इंजेक्शन लगता है ना, गला ठीक हो जाता है। कुछ नया बोलिए ना, प्रश्न मुश्किल कुछ बोलने के लिए है नहीं। आपका प्रश्न मुश्किल था, गला अपने जमाई को खराब आपने हो गया। मृत्युंजय भाई, हमने एक मृत्युंजय भाई, अच्छा चलिए मृत्युंजय भाई, अच्छा एक बताइए, आप कह रहे हैं सुबह से होली गा रहे हैं, अब हमारे लिए भी होली गा दीजिए एक। ITED अरे एक सेकंड, अब तो आपका गला ठीक हो गया है। ये गौरव भाटिया ने जो एक इंजेक्शन लगाया है या दिया है, तो गला तो ठीक हो रहा है थोड़ा, एक होली गा दीजिए हमारे लिए भी, अगर हमारा गला पूरा ठीक है। होली गा दीजिए 10 सेकंड के लिए। अरे उनकी ढपली फटी हुई है, आप गाना अरे गा होली, देते हैं। अच्छा गा दीजिए ना, फट गई। हाँ होली गा दीजिए, गा होली दीजिए, गा देते हैं, गा दीजिए। होली गा देते हैं। करिए गौरव भाटिया जी, धैर्य से सुने, काहे कि ये होली तो हम लोग मना रहे हैं, 24 का होली भी हम लोग मनाएंगे। इनका तो होली खराब हो गया बिहार में बीजेपी का। सदा आनंद रहे यही द्वारे। फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार। लेकिन कंक्लूजन यही है कि सियासत का मौसम ज्यादा इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि 2024 के अंदर चुनाव है। नमस्कार।